लोकसभा चुनाव 2024 का ये अंतिम दौर है। आखिरी चरण की वोटिंग होना है जो 1 जून को होना है। इसी बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इंडी गठबंधन की बैठक आहूत की है और इस बैठक का मसौदा रखा गया है कि अंतिम चरण की वोटिंग जब भी खत्म होती है और रिजल्ट जब खुलता है उसके बीच की अवधि में सर्वेक्षण एजेंसियां और संगठन किसी न किसी पार्टी के जीतने का दावा कर देते हैं और ये दावा अक्सर भाजपा और एनडीए का होता है और इसलिए विपक्ष मात खा जाता है। इसलिए अब इनके पेश होने के पूर्व कांग्रेस एक रणनीति पे काम करना चाहती है, इसलिए उसने बैठक बुलाई है। पर गठबंधन के नेता कितने पहुंच पाते हैं, यही अपने आप में बड़ा सवाल है। और इस बीच मोदी क्या करने वाले हैं। डब्ल्यू के इस अध्याय में आपका स्वागत है। आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आने वाले 6 माह के अंदर अपने सब्सक्राइबर्स की संख्या को 25,000 तक पहुंचाना है और इसमें आपके सहयोग की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनाव प्रचार के लिए बेल पर हैं और उनकी ये बेल चुनाव के आखिरी चरण 1 जून को खत्म हो रही है और 2 जून को उन्हें अदालत में समर्पण करना होगा। अब कांग्रेस अध्यक्ष ने इंडी गठबंधन की जो बैठक बुलाई है तो पहले कहा गया कि दरअसल केजरीवाल 2 जून के बाद उपलब्ध नहीं हो सकेंगे और केजरीवाल गठबंधन का एक अहम हिस्सा है। ऐसे में उनकी सहमति और उनसे वार्ताएं जरूरी हैं, इसलिए कांग्रेस ने बैठक बुलाई। और बाद में बताया गया कि हर चुनाव में ये होता आया है कि जब भी अंतिम चरण की वोटिंग होती है, जो चुनाव आयोग की ये बंदिशें कि चुनाव के पूर्व किसी के जीतने का या हारने का डिक्लेरेशन नहीं किया जा सकता, वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि अंतिम चरण के बाद 2 या 3 दिन के अंदर रिजल्ट निकल आते हैं। तब 1 जून को वोटिंग के जैसे ही समय खत्म होगा, चुनाव आयोग की बंदिश भी खत्म हो जाएगी और सर्वेक्षण एजेंसियां और संगठन अपना आकलन प्रस्तुत करेंगे जिसमें वो किसी पार्टी की जीत का दावा करेंगे, राज्यों की स्थिति का दावा करेंगे। इसमें कांग्रेस का आरोप है कि अक्सर इसमें भाजपा और उसके गठबंधन एनडीए को जीता हुआ बता दिया जाता है और फिर चुनाव परिणाम इसी के अनुरूप आ जाता है। इसलिए कांग्रेस इस बार सतर्क है और वो बैठक कर इसको लेकर रणनीति बनाना चाहती है और उसकी बैठक में उसके सहयोगी दल ही पहुंच जाएं, यही अपने आप में बड़ी बात है। क्योंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कह दिया है कि चुनाव की वजह से वो नहीं आ पाएंगे। दरअसल मोदी ने भी कह दिया है कि ममता इस बार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं। ऐसे में ममता चुनाव के आखिरी चरण में अंतिम समय तक अपना पूरा दमखम लगाना चाहती हैं। और इसके पूर्व कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने कह दिया था कि इंडिया गठबंधन के जीतने की स्थिति में प्रधानमंत्री पद के लिए उस दल का नेता दावेदार होगा जिसकी इस लोकसभा चुनाव में ज़्यादा सीटें आएंगी। अब ऐसे में देश में सबसे ज़्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, उसके बाद समाजवादी पार्टी और उसके बाद तृणमूल कांग्रेस। और ममता बनर्जी ने गुस्सा में कह दिया था कि कांग्रेस अपने बूते पर 40 ही सीटें ला के दिखा दे। उस स्थिति में कांग्रेस के यदि 40 सीटों की बात करें तो उससे ज़्यादा सीटों पर तो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ मैदान में है और ममता अपनी तृणमूल कांग्रेस के साथ मैदान में है। इसलिए चुनाव परिणाम आने के पूर्व इंडी गठबंधन के सहयोगी दल कैसे कोई मसौदा तैयार करें, कैसे कोई रणनीति बनाएं, इसको लेकर वो पेशोपेश में है। और अक्सर भाजपा और उसके नेताओं को चुनावी मशीन करार दिया जाता है। तब स्थिति में जब चुनाव
अंतिम चरण में होगा उसके पहले चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा, तब मोदी क्या करेंगे? तो जाहिर है हर बार की तरह मोदी किसी मंदिर या शिविर में जाएंगे और ध्यान मग्न हो जाएंगे। अब भाजपा के समर्थक तो यही मानते हैं कि मोदी जब भी ध्यान मग्न होते हैं, उनकी पार्टी और उनका गठबंधन एनडीए सत्ता में वापसी कर लेता है। और एक तरीके से ये भी मोदी का अंतिम समय तक चुनाव प्रचार करने का एक तरीका में आ जाता है। तो इस बार कांग्रेस जो ये आशा लेकर चल रही है, उसको लगता है कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रहा है और कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरेगी। उस स्थिति में उसे बैठक बुलानी ही पड़ेगी और इसलिए बड़े दल के नाते इसकी पहल सबसे पहले कांग्रेस करना चाहती है, क्योंकि किसी एक नेता तक सहमति बनने की स्थिति में कांग्रेस को चुनाव के पूर्व जो समझौते करने पड़े वो ना करने पड़े, कांग्रेस इसकी तैयारी में दिखती है। और मोदी अपनी चिर परिचित शैली में चुनाव के अंतिम समय तक अपना जोर लगाएंगे, कहीं ध्यानमग्न होकर। हालांकि अंतिम चरण के 2 दिन बाद ही चुनाव परिणाम डिक्लेयर होंगे और दोपहर तक ये क्लियर हो जाएगा कि मोदी का ध्यान मग्न काम में आता है या ये मल्लिकार्जुन खड़गे की बुलाई हुई बैठक कोई कमाल कर पाती है। तो आज के लिए इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप अपने विचारों से कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें अवश्य अवगत कराएं।